ओके। तो गुड आफ्टरनून सबको। तो आज का जो पाठ है हमारा अच्छे पड़ोसी के गुण, ये अभ्यास है। इसमें हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। तो हम लोग उपसर्ग की बात कर रहे थे। तो उपसर्ग जो शब्दांश होते हैं और प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। ठीक है, इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, लेकिन यह जिस शब्द के में जुड़ते हैं उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। जैसे हार मैंने बोला, तो हार में अगर प्र उपसर्ग लगाएंगे तो प्रहार हो जाएगा। तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है ना, वह शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे या विशेषता ला दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक प्रत्यय इसका उल्टा है। प्रत्यय भी शब्दांश है। अंकित आप प्रत्यय बताएंगे? अंकित गुप्ता, प्रत्यय किसे कहते हैं? सर, जो शब्द के बाद लग के उनके अर्थ में परिवर्तन करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। वे शब्दांश जो शब्द के बाद में या शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर उपसर्ग है तो शब्द के आगे लगाइएगा या शब्द के पहले जोड़िएगा। अगर प्रत्यय है तो शब्द के अंत में जोड़िएगा। ये आपके दिमाग में हमेशा बना रहना चाहिए। उपसर्ग पहले लगाएंगे और प्रत्यय अंत में लगाएंगे। ठीक है, जैसे पढ़ प्लस आई तो पढ़ाई हो जाएगा। तो आई यहाँ पे प्रत्यय है। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग अपने पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप लोग भी इसको पूरा करते जाइएगा। तो पहला प्रश्न हम लोग अभ्यास का देखते हैं। और यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले शब्दों के ध्यान से पढ़िए। आज जितना भी हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय ही उसमें आपको मिलेंगे, उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ देखिए सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया। हमने ख है, हमने और हमारे पड़ोसी ने एक दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसा सद्भाव सद्भाव रवैया अपनाया। तो यहाँ पे अपने स्वभाव से अहिंसक है, अपन स्वभाव से अहिंसक है। घ है, अगले दिन हम अपने दरवाजे को कचरे के ढेर से सुशोभित पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये काले काले शब्द लिखे हुए हैं परिस्थितियों, तो यहाँ पर आपका उपसर्ग जुड़ा है। परि परि उपसर्ग जुड़ा है। ठीक है, स्थिति में परि उपसर्ग जुड़ा है। तो यहाँ पे परि उपसर्ग है। यहाँ सद्भाव देख रहे हैं, सद्भाव में सद उपसर्ग है। अहिंसक में अ उपसर्ग है, हिंसक मूल शब्द है। तो सुशोभित में सु उपसर्ग है, शोभित मूल शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। तो और यहाँ देखिए आदान प्रदान, आ प्लस दान, प्रदान में प्र प्लस दान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ और प्र उपसर्ग है। यह अपना दुर्भाग्य, दुर्भाग्य में दुर उपसर्ग होगा, दुर प्लस भाग्य। ठीक है, तो दुर्भाग्य ये सब वाले शब्द आप लोग को जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। यही सब परीक्षा में आता है। ठीक है, जो थोड़ा सा घुमा फिरा कर प्रश्न रहता है वही सब परीक्षा में आ जाता है। तो इसका क्या होगा? दुर लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, दुर प्लस भाग्य। ठीक है, दुर प्लस भाग्य, ये इसका इस तरह से होगा, दूर प्लस भाग्य। ये इस तरह से आपको बनाना है दुर्भाग्य का। तो जो भी कठिन वाले शब्द हैं, दुर्भाग्य है, सौभाग्य है, इस सब पर विशेष ध्यान दिए। बोलिए, किसी को कुछ कहना है क्या? किसी को कुछ पूछना होगा तो आप अनम्यूट करके पूछिएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 2। अब इन शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। अब देखिए जो रचना शब्द परिस्थितियों, परिधन, स्थितियों। ठीक है, सद्भाव, सद प्लस भाव, अहिंसक,
ये जो है देखिए शब्दांश है ना, परिषद, अ, सु, आ, प्र, दुर, ये क्या है? शब्दांश है। ठीक है। और ये मूल शब्द है। अहिंसक में अ प्लस हिंसक, सुशोभित में सु शब्दांश है, या उपसर्ग भी कह सकते हैं, सु उपसर्ग, शोभित मूल शब्द, आदान में आ उपसर्ग, दान मूल शब्द, प्रदान में प्र उपसर्ग, दान मूल शब्द, और दुर्भाग्य में दुर उपसर्ग, भाग्य मूल शब्द। ऊपर दिए गए सभी शब्दों के आरंभ में एक शब्दांश जोड़ा गया है ना। सब लोग देख रहे हैं कि एक शब्दांश जुड़ा हुआ है, जो पूरा शब्द नहीं है, एक शब्द का अंश मात्र है। तो जिसके जुड़ने से शब्द के अर्थ में एक विशेष परिवर्तन आ गया है, इन शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। तो याद रखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। यानी वह जो शब्द है पूरी तरह से बदल नहीं जाता है। ठीक है, जैसे प्रतिकार, कार है तो कार तो इसमें लगा हुआ है ना, ये नहीं कि ये पूरा शब्द ही बदल गया। शब्द वही रहता है, अर्थ में थोड़ा परिवर्तन या विशेषता आ जाते हैं। ठीक है, अर्थ शब्द में आपको वही देखने को मिलेगा। जैसे मान है, तो मान में अनु उपसर्ग जुड़ा तो अनुमान हो गया ना। पूरी तरह से शब्द नहीं बदलते हैं, अर्थ में विशेषता आते हैं, इसलिए अर्थ पे की बात कही गई है। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 आप लोग भी लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित उपसर्ग और मूल शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाकर लिखिए। ठीक है, प्रति प्लस कार तो हो जाएगा प्रतिकार। यहाँ उपसर्ग है और एक तरफ मूल शब्द है। जैसे अनु प्लस मान, अनुमान। ग, अभि प्लस नौ, अभिनव। घ, अव प्लस गुण, अवगुण। ये प्लस का चिन्ह है, जोड़ना है, जोड़ करके। सर फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट, फर्स्ट में तो बाबू इस कुछ था नहीं, बस खाली आपको देखना था, समझना था। ठीक है, फर्स्ट को ये यस। देखिए, ये देखिए फर्स्ट में उपसर्ग दिया है, इसको खाली समझना था आपको कि ये परिस्थिति लिखा है, सद्भाव लिखा है, अहिंसक लिखा है, तो इसमें क्या है, ये क्या है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो यहीं पर ये समझाने के लिए था फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का उत्तर। और हम लोग प्रश्न संख्या 2 से चलते हैं। 2 में ये था, और उसके बाद 2 भी समझने के लिए है। यहाँ पर देखिए शब्द दिए हैं, शब्दांश दिए हैं, मूल शब्द दिए हैं, तो ये समझने के लिए था। प्रश्न संख्या 3 से हमें लिखने के लिए है। प्रश्न संख्या 3 देखिए यहाँ लिखने के लिए है, इसको आप लोग लिख लीजिए। प्रति प्लस कार, इसको जोड़ जोड़ के यहाँ लिखना है। एक तरफ उपसर्ग है, एक तरफ मूल शब्द है। प्रति प्लस कार प्रतिकार, अनु प्लस मान अनुमान। मात्रा सही सही लिखिएगा, मात्रा गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि व्याकरण में मात्रा भी गलत हो गया आपका तो वो शब्द आपके गलत हो गए। अभि प्लस नौ, अभिनव। अव प्लस गुण, अवगुण। आप लोग अपना आवाज म्यूट रखेंगे, अन, ठीक है। कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करिएगा। अव प्लस गुण, अवगुण। वी प्लस द्रोह, विद्रोह। अप प्लस यस, अपयस। इस सब में उपसर्ग और मूल शब्द जुड़ करके नए शब्द इधर देखिए बना है। प्रतिकार, अनुमान, अभिनव, अवगुण, विद्रोह, अपयस। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4। अच्छा, इसमें कुछ और बचा है प्रश्न संख्या 3 का। ये देखिए उपकार है, उपकार। उप प्लस कार, उपकार। कु प्लस मार्ग, कुमार्ग। दुर जोड़ बल, दुर्बल। बे जोड़ ईमान, बेईमान। ठीक है, इसको लिख लीजिए इतना। प्रश्न संख्या 4,
निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। अब आपको उपसर्ग वाले शब्द दे दिया है, कह रहा है कि यहाँ मूल शब्द जो है उसको अलग करिए, उपसर्ग जो है उसको अलग करिए। तो क में देखिए लिखा है निदान, निदान है तो नी उपसर्ग होगा और दान होगा मूल शब्द। नी उपसर्ग लिखिए, दान में मूल शब्द, मूल शब्द में दान लिखिए। ख निर्भय, तो निर होगा निर, र लिख के हलंत दीजिएगा, निर प्लस भय, निर्भय। पराजय में उपसर्ग है परा, परा उपसर्ग है, मूल शब्द जय लिखिए। तो यहाँ पे परा और मूल शब्द में जय। घ परिजन, परिजन है तो परिजन में परि उपसर्ग है, जन मूल शब्द। प्रस्थान, प्रस्थान में प्र उपसर्ग लिखिए और स्थान मूल शब्द, प्र उपसर्ग स्थान मूल शब्द। चलिए हो गया सबका 4। अगला चलते हैं हम लोग 5वें पर, प्रश्न संख्या 5। 5वां है निम्नलिखित उस शब्दों में से उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। ठीक है, अब यहाँ बॉक्स में देखिए बगल में उपसर्ग दिया है और उसमें से आपको जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे हार दिया है, हार ये मूल शब्द है, अब इसमें से आपको एक उपसर्ग चुनना है। ठीक है, तो उपसर्ग चुन लीजिए, आ चुनेंगे तो आहार हो जाएगा। ठीक है, आहार भोजन होता है ना, तो यहाँ लिखिए आ प्लस हार, मूल शब्द में लिख लीजिए आहार। गम, गम मूल शब्द है तो उसमें सु उपसर्ग लगाइए तो हो जाएगा सुगम, सुगम। सुगम किसे कहते हैं, जहां आसानी से जाया जा सके उसे कहते हैं सुगम। ठीक है, जहां। और खिला, तो खिला है मूल शब्द और इसमें हम लोग जोड़ देंगे अध उपसर्ग, तो अध उपसर्ग जोड़ेंगे तो हो जाएगा अध खिला, अध खिला आधा खिला हुआ, अध खिला, अध प्लस खिला, अध जोड़ खिला। मोल है, मोल में अन उपसर्ग लगाइए तो हो जाएगा अन जोड़ मोल, अनमोल। उसी तरह से काल है तो काल में अ उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा अकाल, अ जोड़ काल, अकाल। दिन है, दिन में प्रति उपसर्ग लगाएंगे तो हो जाएगा प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग और दिन मूल शब्द है। चलिए अगला प्रश्न 6 देखिए। यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते। ख इसलिए कहावत है कि समझदार को इशारा काफी है। ग हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं। घ हमारे पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। कूड़े का यह आदान प्रदान बिना रोक टोक के चलता रहता है। च यह अपना दुर्भाग्य है कि हमें उस प्रकार भ्रष्ट करने तक भी कोई नहीं आता। ठीक है, तो आप इसमें देखिए आदान प्रदान, दुर्भाग्य, ये सब सामाजिक, इसमें में उपसर्ग जुड़े हैं। ठीक है, ये प्रत्यय, सॉरी इसमें प्रत्यय जुड़े हुए हैं तो सामाजिक। ठीक है, समाज प्लस इक प्रत्यय है, ये सब है इसमें। समझदार, समझ प्लस दार। मूर्खता, मूर्ख प्लस ता। जो अंत में अगर शब्दांश जुड़े हैं तो क्या होंगे, प्रत्यय होंगे। पड़ोसी, पड़ोस प्लस ई प्रत्यय। और आदान प्रदान में इसमें तो उपसर्ग है आ और प्र, दुर्भाग्य में भी था। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्रश्न संख्या 7। अब देखिए, अब इन वाक्यों के मोटे काले शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। सामाजिक लिखा था ना, तो समाज प्लस इक,
एक बात इसमें ध्यान देने की है कि अगर हम इक प्रत्यय किसी में जोड़ेंगे, इक प्रत्यय अगर हम जोड़ेंगे तो शुरू का ये जो सा है, अगर इक जोड़ेंगे तो ये स जो है आ में बदल जाता है। समाज में अगर इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये स किस में बदल जाएगा? आ में। अगर अ है तो आ में बदल जाएगा, अगर ई है तो अय में बदल जाता है, अगर इक प्रत्यय लगाएंगे तब। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। जैसे विज्ञान प्लस इक, विज्ञान प्लस इक लिखेंगे तो बन जाएगा वैज्ञानिक ना। ई अगर है, ई इक प्रत्यय है तो शुरू का ये जो है स है तो आ में बदल जाएगा, अगर अ है तो आ में, ई है तो अय में। समझदार, समझ प्लस दार, मूर्खता, मूर्ख प्लस ता। यहाँ पर ये सब देखिए शब्दांश है, लेकिन ये क्या है? प्रत्यय है, क्योंकि लास्ट में अंतिम में प्रत्यय जुड़ता है, तो ये सब प्रत्यय है। पड़ोसी में पड़ोस प्लस ई, तो ये प्रत्यय है। तो प्रत्यय का परिभाषा देख लीजिए। वे शब्दांश जो वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रत्यय, उचित प्रत्यय का प्रयोग करते हुए नया शब्द बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर लिखिए स्वर्ग शब्द है। स्वर्ग में यहाँ देखिए बगल में बॉक्स में प्रत्यय दिया हुआ है, आपको यहाँ जोड़ करके नए शब्द बनाना है। तो स्वर्ग में ई ये प्रत्यय जोड़ेंगे, ई ये प्रत्यय जोड़िए तो हो जाएगा स्वर्गीय। स्वर्ग में ई ये प्रत्यय जोड़िए, स्वर्गीय। उदार में ता प्रत्यय जोड़िए, उदारता। बूढ़ा में आपा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा बुढ़ापा। मूर्ख में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा मूर्खता, प्रतिमा। प्रारंभ में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्रारंभिक। शब्द सही सही लिखिएगा आप लोग, शब्द सही होने चाहिए। मात्रा, गरीब में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो गरीबी। परिवार में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पारिवारिक। मैंने कहा था ना, इक जोड़ेंगे तो शुरू का पहला अक्षर आ हो जाएगा, तो प है तो पा हो जाएगा। ठीक है, पारिवारिक। स्त्री में त्व प्रत्यय जोड़िए, स्त्रीत्व। स्त्री में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? स्त्रीत्व। और बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बचपन। स्वभाव में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? स्वाभाविक। ठीक है, स्वाभाविक। अब यहाँ पे व है, व में अ है ना, तो अ किस में बदलेगा? आ में। ठीक है, तो वह आ हो गया स्वाभाविक। स्वभाव प्लस इक, स्वाभाविक। हो गया सबका ये? किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। 9वां देखिए, नीचे लिखे प्रत्यय में उचित प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। मूल शब्द आपको यहाँ लिखना है, प्रत्यय दिया हुआ है, नया शब्द बनाना है। तो इक, इक में हम क्या मूल शब्द जोड़ेंगे? समाज, तो क्या बन जाएगा? सामाजिक। आऊ, आऊ में प्रत्यय जोड़िए, कम मूल शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कमाऊ। ठीक है, कमाऊ। ई है, ई प्रत्यय है तो इसमें मूल शब्द क्या जोड़ेंगे? गरीब अगर जोड़ दीजिए तो हो जाएगा गरीबी। नया शब्द क्या बन जाएगा? गरीबी। और आहट है, आहट प्रत्यय है, इसमें चिल्लाना, अगर चिल्लाना जोड़ेंगे तो हो जाएगा चिल्लाहट। चिल्लाना मूल शब्द होता है तो चिल्लाहट, चिल्लाहट हो जाएगा, चिल्लाहट।
या घबराहट भी कर सकते हैं, घबराना प्लस आहट, घबराहट। या चिल्लाना प्लस आहट, चिल्लाहट। इला, इला से चमक, चमक शब्द जोड़ेंगे और इला प्रत्यय तो चमकीला। इन है तो लोहार, लोहार मूल शब्द लिखिए, लोहार प्लस इन तो क्या आ जाएगा, लोहारिन, लोहारिन, लोहार प्लस इन, लोहारिन। और पढ़ प्लस आई, पढ़ाई, पढ़ में आई प्रत्यय लगाएंगे, पढ़ाई। कार प्रत्यय है तो मूल शब्द जोड़ेंगे, जोड़ेंगे सलाह तो हो जाएगा सलाहकार। ठीक है, सलाह मूल शब्द जोड़ेंगे कार, सलाहकार। कला भी जोड़ सकते हैं, कला प्लस कार, कलाकार। ठीक है, सलाहकार, कलाकार, मालाकार। इस तरह आप बना सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। उपसर्ग मूल शब्द प्रत्यय अलग करना है। यहाँ दिया है कुपुत्र, तो कुपुत्र में कु उपसर्ग है, पुत्र मूल शब्द है। ठीक है, प्रत्यय तो है नहीं इसमें, तो प्रत्यय का जगह छोड़ दीजिए। लिखावट, अब लिखावट में लिख मूल शब्द है, आवट प्रत्यय है, इसमें भी उपसर्ग नहीं है। अब आइए पुरुषत्व में, पुरुषत्व में पुरुष मूल शब्द पुरुष है, तो प्रत्यय है, तो प्रत्यय लिखिए। भरपेट में, भरपेट में भर उपसर्ग है, पेट मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय में डैश कर दीजिए। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया में उपसर्ग क्या होगा, प्रति उपसर्ग होगा और क्रिया, क्रिया मूल शब्द, इसमें भी प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय में डैश। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो अनुनासिक चिन्ह लगाना है, चंद्र बिंदु, बांसुरी, ब के ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए। गांव, सर ग के ऊपर और चंद्र, क्वेश्चन और बाकी है। ग के ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए। महंगी, ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए, अनुनासिक। सांस, सा के ऊपर अनुनासिक। दांत, द के ऊपर अनुनासिक, दा के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह। च, कहाँ, कहाँ, ह के ऊपर, हा के ऊपर लगाइए, हा के ऊपर। छ, चांदनी, चांदनी में चा के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगाइए। ज, मुंह, मुंह है तो म के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगाइए। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, विराम चिन्ह लगाना है। क, मधुकर ने कहा, कोई बात कहा जाता है तो मैंने बताया है दोहरा उद्धरण चिन्ह में रहेगा, तो कोई बात कहा जाता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, तो यहाँ पे लगाइए कहा, कहा के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। मैंने अब कनाडा में बसने का निश्चय कर लिया है के आगे पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह बंद कर दीजिए, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ख, देखिए जब दो चार नाम रहते हैं तो सब नाम को अलग करने के लिए हम अल्प विराम लगाते हैं, कॉमा, कोमा लगाते हैं। देखिए सुजाता, कॉमा मानसी, कॉमा अंकिता, कॉमा रश्मि और देवांशी अच्छी सखियां हैं पूर्ण विराम। ग, आहा, जहां पर ऐसे शब्द हो आहा, खुशी के, दुख के, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह। तो आहा के बाद विस्मय बोधक चिन्ह। हलवा खाकर मजा आ गया, पूर्ण विराम, लास्ट में पूर्ण विराम। घ,
माँ ने क्रोधित होकर पूछा। जैसे ही पूछा कहा ये सब आए तो इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। तो पूछा के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखिए, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा बंद। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, ये हम लोग का लास्ट प्रश्न रहेगा, अंतिम प्रश्न। ठीक है, इतना ही आज के लिए रहने दीजिए और देख लीजिए निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग। तो हिंदी में आपको मालूम है 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, जिस शब्द से पुरुष जाति का पता चले पुल्लिंग, जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चले स्त्रीलिंग। तो आचार्य है, पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा आचार्या, आचार्य का आचार्या। ख, भवदीय, भवदीय का होगा भवदिया, भवदीय का भवदिया। ये तो लिखा है भवदिया, लिखा है, उसका भवदीय बनाना है। ठीक है, भवदिया स्त्रीलिंग शब्द है, भवदीय इसका मतलब समझते हैं आपका, ना आपका, आपकी लिखते हैं ना हिंदी में, आपका, आज्ञाकारी। तो ये भवदीय है, भवदिया। ठीक है, नायक, नायक का स्त्रीलिंग होगा नायिका, नायक का स्त्रीलिंग नायिका। स्वामी पुल्लिंग है और स्वामी का स्त्रीलिंग होगा स्वामिनी, स्वामी का स्त्रीलिंग लिख लीजिए स्वामिनी। और अंग कवि और कवित्री है, कवयित्री। देखिए कवयित्री कैसे लिखा जाता है, बहुत से बच्चे गलत लिखते हैं, कवयित्री इस तरह लिखा जाता है, और कवयित्री का पुल्लिंग होगा कवि। और विदुषी दिया है, विदुषी, विदुषी ना, तो विदुषी का पुल्लिंग होगा विद्वान, और विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो परीक्षा में पूछता है कि विदुषी का स्त्री पुल्लिंग बताइए, या विद्वान का स्त्रीलिंग बदल के बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट दिन, अगले दिन फिर आगे चर्चा करेंगे।